आइंदा माली साल के लिए सिंध का 3,000 अरब रुपए से ज्यादा का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25%, जबकि पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। कम से कम तनख्वाह विफाक और पंजाब के बराबर करने की तजवीज़। सूबे का तरक्याती बजट 900 अरब से जायद होने का इम्कान। 12 अरब की कराची मेगा स्कीम्स बजट में शामिल की जाएंगी। नई स्कीम्स के बजाय सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में नया पोर्टफोलियो मुतारिफ कराने का फैसला किया गया। सूबाई महसूलात की वसूली का हदफ बढ़ाया जाएगा। मुख्तलिफ महसूलात की शरह में रद्दोबदल की भी तजवीज़। सिंध हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल में गाड़ियों की खरीदारी में कमी का फैसला किया गया। फर्नीचर और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए किफ़ायतशारी पॉलिसी अपनाई जाएगी। सूबाई अखराजात में कमी के लिए बैरून मुल्क सरकारी दौरे कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग को फ़रोग़ देने की तजवीज़ शामिल है। सिंध कमीना बजट तजावीज़ की बाकायदा मंजूरी देगी। बढ़ती महंगाई में टैक्सों की भरमार ने तनख्वाहदार तबके की चीखें निकलवा दी हैं। शहरियों ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स मुस्तरद कर दिया। 50,000 से 1 लाख रुपए महाना के दरमियान आमदन वालों पर टैक्स की तलवार चलेगी। 80,000 रुपए महाना आमदन वालों को 1,500 रुपए महाना टैक्स देना पड़ेगा, जो गुज़िश्ता बरस 750 रुपए था। महाना 1.5 लाख रुपए आमदन की सूरत में गुज़िश्ता बरस आपको 7,500 रुपए महाना टैक्स अदा करना होता था। ताहम अब यह रकम बढ़कर 10,000 रुपए महाना हो जाएगी। 2 लाख रुपए महाना कमाने वालों को गुज़िश्ता बरस 13,750 रुपए महाना टैक्स देना पड़ता था। अब उन्हें 19,166 रुपए महाना टैक्स देना पड़ेगा। 2.5 लाख रुपए महाना आमदन वाले अफराद 25,000 रुपए महाना टैक्स देते थे, मगर अब 31,666 रुपए महाना इनकम टैक्स देंगे। 3 लाख महाना कमाने वाले अफराद पहले महाना 36,250 रुपए इनकम टैक्स देते थे। अब इस रकम पर उनका महाना टैक्स 45,833 रुपए बनेगा। 3.5 लाख कमाने वालों का माजी में महाना इनकम टैक्स 50,000 रुपए था, जो अब बढ़कर 61,250 रुपए हो जाएगा। ऐसे अफराद जिनके महाना आमदन 4 लाख रुपए है, वो 63,750 रुपए महाना टैक्स अदा करते थे। अब ये रकम बढ़कर 78,750 रुपए हो जाएगी। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का एतराज़ को मुस्तरद कर दिया। कहा कि तनख्वाहदार तबके पर टैक्स के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। ज़्यादा आमदन वालों पर ज़्यादा टैक्स का अनफाज होगा, किसी को इस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुल्क टैक्स पर चलते हैं। तनख्वाहदार तबके के इनकम टैक्स स्लैब में तब्दीली की है। प्रोग्रेसिव टैक्स साहिब सरबत अफराद पर लगेगा। फिक्स टैक्स को मरहलावार देख रहे हैं। हुकूमती अखराजात से मुतालिक एतराज़ दुरुस्त हैं। कुछ वजारतों से मुतालिक बात की है कि बंद करें। ये IMF का गला घोंट और गरीब आदमी को फांसी देने वाला बजट है। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद के बजट पर तनकीद। कहा, तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लग गया, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। कब्र की कीमत भी 50,000 हो गई है। वज़ीर आज़म कब्र मुफ्त कर दें। शिबली फराज ने सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बजट में कोई इकोनॉमिक विजन नहीं। जिनकी 50,000 तनख्वाह है या उससे ऊपर, उनका जीना ही हराम हो गया। ऐसे शोबों पर टैक्स लगाया गया जिससे मुईशत मजीद पीछे जाएगी। नज़र यही आ रहा है कि हमारा सफ़र नीचे की जानिब गामजन है। 225 मिलियन अवाम पर अशराफिया ने अपना तसल्लुत कायम किया हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि मिडिल क्लास की कमर तोड़ो और अशराफिया को बचाओ। बजट में मजदूरों और महरूम तबकात के लिए कोई खुशखबरी नहीं है। इस बार भी IMF की गुलामी की दस्तावेज को बजट का नाम दिया गया। बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। तनख्वाहें बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, मगर इनकम टैक्स में इजाफा होगा। जागीरदारों को टैक्स नेट में क्यों नहीं लाया जाता। अपोजिशन के शोर शराबे में पंजाब का 5,446 अरब रुपए का टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया गया। कुल आमदन का तखमीना 4,643 अरब 40 करोड़ लगाया गया। NFC अवार्ड के तहत विफाक से 3,683 अरब 10 करोड़ हासिल होंगे। सूबाई महसूलात की मद में 960 अरब 30 करोड़ का तखमीना लगाया गया। सूबाई महसूलात गुज़िश्ता साल से 54% जायद है। नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं, ना ही मौजूदा टैक्सेस की शरह में इजाफा हुआ। कम अज़ कम उजरत 32,000 से बढ़ाकर 37,000 रुपये करने की तजवीज़। तनख्वाहों में 20 से 25% और पेंशन में 15% इजाफा होगा। तरक्याती मनसूबों के लिए 842 अरब रुपए के फंड तजवीज़ की मंजूरी। किसानों के लिए ट्रैक्टर स्कीम के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब में 100 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों के लिए मुफ्त सोलर फराहमी का ऐलान।
अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस, निगहबान कार्ड के लिए 2 अरब रुपए रखे गए हैं। चीफ मिनिस्टर रोशन घराना प्रोग्राम का 9 अरब 50 करोड़ की लागत से इजरा, महंगाई की शरह 11.8% पर लाई गई है। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मुस्तफ़ा शुजाउर रहमान की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी और शोर शराबा। अपोजिशन की जानिब से स्पीकर डाइस का घेराव, बजट की कॉपियाँ फाड़ दी। वज़रा और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई, पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी ऐवान में आ गई। 2 वज़ीर अपोजिशन अरकान से गुत्थम गुत्था हो गए। अपोजिशन की पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, हत्ता के इज़्ज़त कानून के खिलाफ सहाफ़ियों की शदीद नारेबाजी। बजट इजलास में सहाफ़ियों की बाजू पर काली पट्टियां बांधकर शिरकत, सहाफ़ियों का हत्ता के इज़्ज़त कानून के खिलाफ प्रेस गैलरी से एहतजाजन वॉकआउट। बजट इजलास में हुकूमती इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी अलामती तौर पर शरीक हुई। अपोजिशन ने पंजाब हुकूमत की जानिब से पेश किया गया बजट मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि मरकज़ में चचा ने बजट से गर्दन काटी, भतीजी ने सूबे में आवाम को जिंदा दरगोर कर दिया, आम आदमी और किसान को कब्र में उतार दिया गया। विफाक की तरफ पंजाब के भी बजट को मुस्तरद करते हैं। ये नालायक लोगों को की नालायक हुकूमत है। यह आवाम के वोटों से मुंतखब होकर नहीं आए। आवाम दोस्त बजट सिर्फ अवामी हुकूमत दे सकती है। बजट में कोई ऐसी पॉलिसी बता दें जिससे आम आदमी को फ़ायदा होगा। उन्होंने तो 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया था, उनके मुकाबले में हम शैडो बजट देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बजट दस्तावेज़ पर दस्तखत किए। मरीम नवाज ने कहा कि बजट में आवाम के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की है। नया टैक्स नहीं लगा रहे, अपने ज़राए से रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। वादों और तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए दिन रात एक करेंगे। गंदम खरीदारी से बचाए पैसे काश्तकार पर खर्च करेंगे। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 5 मरले तक लोगों को घर बनाने के लिए फंड्स देंगे। जनूबी पंजाब के किसानों को खुसूसी तौर पर मवेशी दिए जाएंगे। पंजाब में फराहमी और निकासियात के लिए एक ही डिपार्टमेंट कायम किया जाएगा। हुकूमत के पहले 100 दिन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज कौम से खिताब का इम्कान। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का खिताब मुआशी सफारती मुहास पर कामयाबियों पर मुश्तमिल होगा। वज़ीर आज़म आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद, खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को इलेक्शन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा कि हम मुल्क में जमहूरियत, शफाफ इंतख़ाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। हम चाहते थे कि तमाम जमहूरी क़ुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर अपना किरदार अदा करें। जमहूरियत के लिए आपकी खिदमत के मुअतरफ़ हैं। शहबाज शरीफ की मौलाना से गुफ्तगू। जब भी पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होता है तो कोई रुकावट डाल दी जाती है। 2013 में मुस्लिम नून इक़्तिदार में आई तो कहा जाता था कि मुल्क बहरानों से निकालने में 12 साल लग गए। नवाज शरीफ ने 3 साल में मुल्क बहरानों से निकाल दिया था। एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने मुश्किलात बर्दाश्त की। नवाज शरीफ को हाई जैकर करार दिया गया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का तकरीब से खिताब। लाहौर हाई कोर्ट के 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कानून के बरखिलाफ है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा।
साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की बरियत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एफआईए ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के केसेस की दूसरी अदालत मुंतकली की हुकूमती दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्तों पर 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। हुकूमत में बैठे हुए लोग मनपसंद जज के पास केसेस लगवाना चाहते हैं। हुकूमत को ना लाहौर हाई कोर्ट और ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस पर एतबार है। मुल्क को मजाक बना दिया गया। जजेस पर दबाव डालने की कोशिश अफसोसनाक है। जो जज पसंद आए उसके खिलाफ तकर्रियों का नया ट्रेंड शुरू हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद के रिमार्क्स। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने कहा है कि जज एजाज आसिफ का कंडक्ट बता रहा है कि वो इंसाफ नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस ने कहा है, बताएं क्या जज की मुखालफत पार्टी से रिश्तेदारी है या उससे पैसे पकड़े हैं? जेल में कौन सा खतरा है? क्या जजेस आसमान पर बैठकर समाअत करें? ये कहाँ लिखा है कि जज के खिलाफ रेफरेंस आएगा तो वो काम बंद कर देगा। अमेरिका की कई रियासतों में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। कई शहरी इलाके ज़ेर-ए-आब, मकीन घरों में महसूर। जिंदगी की रवानी मुअत्तल होगी। फ्लोरिडा के जनूबी और साहली इलाके शदीद मुतासिर। सोटा काउंटी मुकम्मल तौर पर डूब गई। बिजली की फराहमी में तातल, मियामी और हंगामी हालात नाफिज। टेक्सास को भी तूफानी बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल का सामना। खराब मौसम और बारिश के बाद सैकड़ों परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। इमदादी इदारों की सरगर्मियाँ तेज़। ज़ेराब इलाकों में खुसूसी इमदाद का एहतमाम।